समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवली निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है पशुपालन और डेयरी विकास के लिए सरकार की योजनाओं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन का विशेष महत्व है। पशुपालन से तात्पर्य पशुधन को बढ़ाने और इनके प्रजनन से एक प्रकार का पशु प्रबंधन और देखभाल है। बड़ी संख्या में किसान आजीविका के लिए पशुधन पर निर्भर हैं। किसानों के सामने चुनौतियां भी बहुत हैं। उनकी इन चुनौतियों का समाधान और इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। ऐसी ही एक प्रमुख योजना है पशुपालन अवसंरचना विकास निधि यानी AHITF। ये सरकार द्वारा जारी की गई पहली निधि है जिससे किसान, उत्पादक संगठन, निजी डेयरी उद्यमी, व्यक्तिगत उद्यमी और इसके दायरे में आने वाले अन्य हितधारक शामिल हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पशुपालन अवसंरचना विकास निधि AHITF के असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर लिपि सरीवाल। डॉक्टर लिपि, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। श्रोताओं, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो में फोन लाइन्स खुली हुई हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का कोड 23314444 और 23717106 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज एडर्स पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो डॉक्टर लिपि, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे AHITF जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि ये क्या योजना है। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, आसान शब्दों में बोलूं तो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जी। वर्ष 2020-24 जून को कैबिनेट द्वारा स्वीकृत हुआ ये फंड, जिसमें किस तरीके से छोटे किसान से लेके और बड़े उद्यमी तक को एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, किस तरीके से टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन और प्रोसेसिंग, जैसे कि दूध से प्रोसेस करके आप घी, मट्ठा, छाछ, आइसक्रीम बना सकते हैं, मीट के प्रोसेस प्लांट्स बना सकते हैं। पशु चारा को और बेहतर बनाने के लिए किस तरीके से छोटे छोटे पशु चारा की यूनिट्स लगाए जा सकते हैं, जैसे कि साइलेज होता है, फॉडर ब्लॉक्स होते हैं, जो कि गांव के क्षेत्र में हम आसानी से, जैसे कि जहां पे पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहां पे चारा उपलब्ध की जो एडवर्स टेम्परेचर की तरह के टाइम पे नहीं हो पाता है, तो वहां पे हम उसके ये यूनिट्स कैसे बना सकते हैं। फिर एनिमल वेस्ट टू वेल्थ एक और कैटेगरी हमने इसमें ऐड करी, वो हम कर सकते हैं। किस तरीके से वेटनरी ड्रग्स और वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हम इसमें लगा सकते हैं। ये सारी छोटी छोटी 6 जो इसमें मेजर कैटेगरीज हैं वो हमने इसमें ऐड करी, और उसके अंदर और भी बहुत सारी सब कैटेगरीज है। बेसिकली किस तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से और किस तरीके से ब्रीड इम्प्रूवमेंट करके हम अपने फार्म्स को बेहतर बना सकते हैं, इसलिए ये योजना थी। तो ये जो निधि योजना है, इसमें कौन कौन लोग लाभ ले सकते हैं और इसकी प्रक्रिया क्या है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अभी तक की जितनी भी योजनाएं थी, जनरली क्या होता था उसमें कि हम स्टेट गवर्नमेंट को फंडिंग दे देते थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिविजुअल, यानी कि मैं, आप, कोई भी जो इच्छुक है, डायरेक्ट हम इसमें देते हैं। प्राइवेट कंपनीज, जब तक सरकार प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर नहीं बनाएगी, प्राइवेट कंपनीज, FPOs, सेक्शन 8 कंपनीज और MSMEs, ये सारे 5 कैटेगरीज हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत ही फेयर और ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म को देखने के लिए, किसी भी कागजी कार्यवाही में नहीं जाने के लिए, हमने इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया। सिडबी द्वारा बनाया गया ये ऑनलाइन पोर्टल AHIDF.udyamimitra.in, जिसमें जो कि एंड टू एंड डिजिटाइज्ड है। अप्लाई करने से लेके और इस योजना का जो मुख्य बेनिफिट है वो कैसे लोगों तक पहुंचता है, ये सारा एंड टू एंड डिजिटाइज्ड है। इसमें सब किस्म की जानकारियां, डॉक्यूमेंट्स, किस तरीके से अप्लाई करना है, एप्लीकेशन जैसे कि आप पासपोर्ट पे अप्लाई करते हैं, उसी तरीके की बहुत ही सिंपल, आसान तरीके से इसमें अप्लाई किया जाए, ऑनलाइन किया जा सकता है। इसमें डॉक्टर लिपि, लखनऊ से राजा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पहले उनका सवाल सुनते हैं, फिर हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे। राजा नमस्कार, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
जैसे अपना हम बिजनेस पशु पाल कर करें तो इसके लिए हमें आर्थिक मतलब जरूरत पड़ेगी। से लोन हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं इसका बिजनेस करने के लिए? देखिए, आप पहले तो इस वेबसाइट पे जो कि मैंने आपको बताया hidf.udyamimitra.in पे जाइए, जिसमें कि इसकी सारी डिटेल गाइडलाइंस है। आपको क्या करना है, आप एक छोटा फार्म चलाना चाहते हैं, आप या एक एनिमल फीड यूनिट चलाना चाहते हैं, आप डेयरी प्रोसेसिंग से रिलेटेड चलाना चाहते हैं, आपको क्या चीज इसमें से आप इसमें जाना चाहेंगे, आप पहले वो सिलेक्ट करिए। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाइए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए भी हमने हमारे पोर्टल पे मॉडल डीपीआर्स बनाए हैं, जिनकी सहायता से आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं और आपके जो जरूरी कागजात हैं उनको अपलोड करके इसमें करके एक ट्रैकिंग आईडी नंबर आपको मिल जाएगा, जिससे आप देख पाएंगे आपकी एप्लीकेशन किस स्तर पे है। डॉक्टर लिपि, इसमें विभाग भी कोई सब्सिडी देता है? बिल्कुल। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जो हम लोग दे रहे हैं वो है 3% इंटरेस्ट सबवेंशन, यानी कि जो बैंक आपको इंटरेस्ट रेट लगाता है उसमें 3% की जो छूट है वो या तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगी या आपके बैंक से आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ इसका एक बहुत ही बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि 90% तक का लोन आपको कोई भी शेड्यूल्ड बैंक और एनसीडीसी द्वारा प्राप्त हो जाएगा। जो बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो EBLR प्लस 200 बेसिस पॉइंट्स है MSME के लिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इस पूरी योजना में कोई भी सीलिंग नहीं है, यानी कि एक छोटे से छोटा किसान और एक बहुत बड़े से बड़ा उद्यमी भी इसमें लोन ले सकता है। दूसरा, डॉक्टर लिपि, अगर किसी कारणवश कोई लोन नहीं चुका पाता है तो ऐसे में क्या प्रावधान है? बिल्कुल, जब ये सरकार जब इसका गठन कर रही थी तो एक ही बात में दिमाग में आई कि हर कोई हिचकिचाएगा कि ये एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करने के लिए हो सकता है कि वो उतनी बैकिंग ना हो। तो हमने इसमें एक फीचर बनाया जिसको बोलते हैं क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। 750 करोड़ का एक प्राविधान रखा गया, सरकार ने इसमें बनाया है, जिसमें कि 750 करोड़ का ये एक फंड ट्रस्ट बना है। नाबार्ड द्वारा ये चलाया जा रहा है, जिसमें हम हर साल 75 करोड़ देते हैं और 25%, माना कि एक सीधे शब्दों में हम बताएं तो 25% तक का जो लोन अमाउंट है, अगर कोई माना एनपीए होता है या कि ना चुका पाए तो वो 25% तक का जो लोन उसने लिया है वो इस फंड से हम उसको बैंक को दे देंगे। छोटा कोई छोटे पैमाने पर पोल्ट्री फार्म खोलना चाहता है, इससे ये पूछेंगे सवाल। इस बीच कानपुर से ईश्वर अवस्थी का एक सवाल है, पहले वो सुन लेते हैं। जी नमस्कार ईश्वर, सवाल पूछिए। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। अभी हम सुन रहे थे, आपको बता रहे थे ये लोन के साथ, जैसे मैम जी डेयरी दूध की अपने मतलब इस्तेमाल करना चाहें अपने मतलब जहाँ पर रहते हैं वहाँ, तो वहाँ करने के लिए हमें इसके लिए कोई मतलब ऋण जो मिलेगा तो ये कब तक वापसी के लिए मिलेगा कि मतलब ये हमको हमेशा का लोन मिलेगा? बिल्कुल, हम बताते हैं उस पर। इसका जो रीपेमेंट पीरियड है वो 8 इयर्स है और 6+2 की बात करें और 2 साल आपका मॉरेटोरियम होगा, तो आपको 8 साल तक का रीपेमेंट पीरियड इसके लिए इस लोन के लिए मिलता है। 90% तक का आप लोन ले सकते हैं और जो बैंक, अगर आप MSME हैं तो बैंक आपको EBLR प्लस 200 बेसिस पॉइंट्स के हिसाब से बैंक आपको रेट चार्ज करेगा, 3% भारत सरकार उसमें आपको देगी। इसके अलावा डॉक्टर लिपि, इस योजना को कि ये दूर दराज तक लोगों तक पहुंचे, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचे, तो इस योजना के प्रचार प्रसार या उसके लिए जानकारी वहां तक पहुंचाने की क्या कोई व्यवस्था है? बिल्कुल, ये बहुत सबसे पहले यही चीज दिमाग में आई थी, क्योंकि हम इसमें टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हमने इसको डिजिटलाइज कर दिया, बट हमारे अभी भी ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जो कि इतना टेक्नोलॉजी से या इंटरनेट की कभी प्रॉब्लम आएगी, कुछ होगा। उसके लिए हमने हमारे इस पोर्टल को कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC नेटवर्क से इंटीग्रेट किया हुआ है, यानी कि अगर कोई भी किसान है वो अगर अपने CSC सेंटर में जाता है और उसको हमने एक्सेस दिया हुआ है, और CSC जितने भी हैं उनको हम लोग टाइम टू टाइम ये ट्रेनिंग्स भी देते हैं कि किस तरीके से स्कीम के बारे में क्या वो है, तो वो उसको उसकी हेल्प से CSC से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा MSMEs के लिए भी कुछ खास व्यवस्था या योजना है? बिल्कुल, MSME के लिए इसमें जो बेनिफिट है, एक तो यही है कि ये क्रेडिट गारंटी फंड जो है वो MSMEs को ही मिलेगा। दूसरा, जो लोन का भी जो EBLR प्लस 200 बेसिस पॉइंट्स है वो भी MSMEs के लिए है इसमें। जी, और पोल्ट्री फार्म और भेड़ बकरी पालन की हम बात कर रहे थे, कोई छोटे पैमाने पर पोल्ट्री फार्म या भेड़ बकरी मतलब छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए आप कैसे मदद करते हैं?
इस पूरी स्कीम में जो बैंक से जो लोन लेने का जो प्राविधान है उसमें कोई सीलिंग नहीं है। तो छोटा अगर किसान अगर एक छोटे पैमाने पे छोटा फार्म चलाना चाहता है और बैंक से लोन लेना चाहता है तो वो अपने जरूरी जो जितने भी कागजात है वो दिखा के वो बैंक लोन, क्योंकि स्कीम भारत सरकार की है तो अगर इस स्कीम के थ्रू अगर वो लेता है तो बैंक्स भी उसमें हेल्प करते हैं। और भी भारत सरकार की और स्कीम्स हैं जैसे कि नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, जिसमें कि 50% तक की सब्सिडी एक भेड़ फार्म या शीप फार्म या गोट फार्म या फिर पोल्ट्री फार्म के लिए अभी हम दे रहे हैं। गाजियाबाद से काशिम अली हैं, उनका सवाल सुनते हैं। नमस्कार, सवाल पूछिए काशिम जी। जी, ये जो पशु हम रखते हैं दूध के लिए, तो क्या पशुओं का भी बीमा हो सकता है? अगर वो मतलब कभी बीमार हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए तो हम लोगों का बड़ा नुकसान हो जाता है। जी हाँ, पशु बीमा के लिए भी हमारे पास जो भारत सरकार इस समय योजना चला रही है वो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंदर है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें पशुधन का बीमा भी है। महिलाओं का अगर स्वयं सहायता समूह खोलना चाहते तो उसको कुछ रिबेट देते हैं या उसके लिए कुछ खास योजना है इसमें? अभी तक खास योजना नहीं है। ये जो है सभी को फार्मर्स और इंडिविजुअल्स, क्योंकि हमने इसमें इंक्लूड किया है तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। बट किसान अगर कोई महिला किसान अगर अप्लाई करना चाहती है तो वो इसमें प्राविधान है। और डॉक्टर लिपि, डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने क्या योजनाएं बनाई हैं? इसमें डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो सरकार जो इस समय योजना चला रही है, DIDF एक है, SDC FPO एक है और ये एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एक योजना है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म, जिसमें कि बेहतर उन्नत की जो गाय और भैंस को पालने के लिए भारत सरकार सब्सिडी दे रही है। तो ये सारी योजनाएं हैं इस डेयरी के लिए। इसके अलावा डेयरी के अलावा भी अगर प्रोसेसिंग की बात करें या मीट प्रोसेसिंग की बात करें तो उसके लिए क्या योजनाएं हैं और क्या? मीट प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आजकल मार्केट में इतना वैल्यू एडिशन है कि स्लॉटर हाउसेज ही नहीं, आप उसको टेक्नोलॉजी से कितना बेहतर बना सकते हैं। और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, मीट से सैलमी है या फिर कबाब्स हैं या सॉसेजेस हैं, छोटे छोटे प्लांट्स, ऐसे बहुत सारे हमारे पास यंग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं कि छोटी सी प्लांट एंड मशीनरी खरीद के वो ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बना के एंड वो बहुत अच्छा इसमें व्यवसाय इनका चल रहा है जी। और बड़े पैमाने पर अगर कोई प्रोसेसन के लिए या बड़े पैमाने पर लगाना चाहता है तो उसके लिए आप कैसे हेल्प करते हैं? जो बेनिफिट है वो सबके लिए 3% इंटरेस्ट सबवेंशन, 25% क्रेडिट गारंटी, वो सबके लिए सिमिलर है। इस समय कोई ऐसा एडिशनल नहीं है, क्योंकि मैंने बोला कि छोटे से छोटा जो 5 लाख 10 लाख का भी के लेवल पे भी अगर कोई करना चाहता है और 700-800 करोड़ का बड़ी कंपनी, क्योंकि देखिए बड़ी कंपनी से इस योजना का जो महत्वपूर्ण सबसे जो बड़ा आउटकम अगर हम कहें तो वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जब एक बड़ी यूनिट लगेगी, जब बड़ी एक इंडस्ट्री लगेगी तो उससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, साथ ही प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने से हमारी क्वालिटी अच्छी होती है प्रोडक्ट से, जिससे के लिए हम लोग एक्सपोर्ट्स भी उस पर ध्यान दिया जा सकता है। समस्तीपुर बिहार से मनोज का सवाल है, वो सुनते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जी नमस्कार मनोज, सवाल पूछिए। नमस्कार लवली मैम। नमस्कार लिपि मैम। नमस्कार मैम, मेरा एक प्रश्न था कि मैम सरकार हम दूध पशुपालन में हमारा दूध और पशु से मीट मांस ये सब तो आते हैं, पर क्वेश्चन चाह रहा था कि जैसे आज की डेट में हमें हमारे जैसे पशु हैं उनके उपले हो गए, बिल्कुल हमारे सोशल मार्केट में बिक रहे हैं, हाँ जी, तराजों में जी। क्या मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारा हो जाए, आपका गौमूत्र है, बिल्कुल दे हैं, उन सबों के लिए मैं अपना एक फार्म बिठाना चाहता हूँ, तो जो उसमें कैसे मदद कर सकती है? बिल्कुल, ये जो योजना की हम बात कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसमें एक कैटेगरी है एनिमल वेस्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट। तो जिसमें कि जैसे आप गोबर की बात करें या गौमूत्र की बात करें, आजकल उसका इतना डाइवर्सिफिकेशन है और उसमें इतने सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, लोग साबुन बना रहे हैं, अगरबत्ती बना रहे हैं, उनका बहुत बेहतर यूज करने के लिए तो आप इस स्कीम में अप्लाई करें। ये कैटेगरी बहुत अच्छे से मौजूद है। उसमें जो प्रोसेस है वो गाइडलाइंस में जाइए और पोर्टल पे hidf.udyamimitra.in पे लॉगिन करिए और आपको सारी जानकारी इसके लिए प्राप्त होंगी। इसके अलावा डॉक्टर लिपि, पशु आहार से संबंधित भी क्या कोई जानकारी दी जाती है कि क्या आहार कैसा दिया जाए जिससे पशु जो हैं दूध भी दें और फिर स्वस्थ भी रहें? डिपार्टमेंट की वेबसाइट है DASD.nic.in, जिसमें फीड एंड फॉडर से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध है। अगर कोई भी चाहे तो वो उसमें सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। या पशुओं की बीमारियां हैं, उनका टीकाकरण है, आजकल मौसम के अनुसार जैसे बीमारियां होती हैं पशुओं को,
डिपार्टमेंट की और योजनाएं जैसे कि नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है और एस्कैड है, जिसमें कि सारी टीकाकरण से अभी भारत सरकार का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि सारे पशुओं को एफएमडी मुक्त किया जाए। तो उसके लिए हमारी जितनी भी योजनाएं हैं हमारी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे उसके सारे डिटेल्स है। भारत सरकार फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे रही है और वैक्सीनेशंस करा रही है ऑल ओवर कंट्री। पशुपालन और दुग्ध उद्योग संबंधी अगर बुनियादी ढांचा विकास की बात करें तो इसमें सिर्फ वित्तीय रूप में उपलब्ध करते हैं या सामग्री रूप में या अन्य भी अलग तरीके से वहां जाके जानकारी दी जाती है? बिल्कुल, फाइनेंशियल बेनिफिट के अलावा हम हर वो कोशिश करते हैं कि कैसे ये हम अपनी जानकारी, क्योंकि योजनाएं तो भारत सरकार बहुत सारी चला रही है, पर किस तरीके से हम उसको, तो हमारे एक्सटेंशन एक डिवीजन है जिसमें कि लीफलेट से लेके ब्रोशर से लेके हम कैंप्स करते हैं, सीएससी को हम इंटीग्रेट करते हैं और हर महीने हर हफ्ते हम बैंक्स के साथ ये अपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। जो पर्टिकुलर क्लास है जैसे कि फीड है तो वो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हमारे साथ कनेक्टेड हैं जिससे कि वो किसानों के तक हम पहुंच पाते। और फिशरीज अगर बात की जाए, इस बनारस से पंकज का एक सवाल है, पहले वो सुनते हैं फिर फिशरीज पे चर्चा करेंगे। जी नमस्कार पंकज, सवाल पूछिए। नमस्कार मैम, और एक्सपर्ट को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार मैम, जैसे आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि दूध के लिए, उत्पादन के लिए हम लोग डेयरी खोल सकते हैं, आप लोन मिल सकता है, लेकिन जैसे मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे मन में ये है कि जो दूध का पाउडर होता है उस प्रोसेसिंग का मैं बिजनेस खोलना चाहता हूँ दूध उत्पादन के साथ साथ, जिससे कि जैसे आसपास लोगों को मतलब मैं पाउडर का दूध या इस तरह दूसरे प्रोडक्ट है वो बेच सकूं। तो इसके लिए जो प्रोसेसिंग है या पाउडर का दूध बनाने के लिए अलग से हमें वो चाहिए, मशीनें चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो उसके लिए क्या कुछ है स्कीम या सरकार कैसे सहयोग करेगी इसमें? एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में ही जो सबसे पहले कैटेगरी हमने ऐड की थी वो यही थी, डेयरी प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। इसमें आप मिल्क पाउडर, स्किम्ड पाउडर, बेबी का इन्फेंट फॉर्मूला, वो सारा कुछ आप बनाने के लिए जो भी प्लांट एंड मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको जरूरत है, चाहे वो सिविल कंस्ट्रक्शन है, वो आप स्कीम में के जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। गोपाल रायबरेली से फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका सवाल सुनते हैं। हेलो 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 जी गोपाल नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी, जैसे अभी चर्चा हो रही थी पशुपालन के बारे में, जी जैसे हम इसका संपर्क करना चाहें अपना इसका व्यवसाय करने के लिए, तो जिला स्तर पर इसके ऑफिस मिलेंगे या कहाँ पर हमको इसके लिए संपर्क करना पड़ेगा? आप अपने जो आप जैसे रायबरेली से हैं तो आप उत्तर प्रदेश का जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमको डायरेक्ट लिख भी सकते हैं jspfdadf@nic.in पे, आप उस पर अपनी कोई भी क्वेरी डाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो मैंने आपको पोर्टल का एड्रेस बताया है ahidf.udyamimitra.in, आप इसमें सारी जानकारी और किससे आपको कांटेक्ट करना है वो सारी उपलब्ध है, आप उसमें जाके एक बार प्लीज जरूर देखिएगा। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम पशुपालन और डेयरी के लिए सरकार की योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों का जवाब दे रही हैं पशुपालन अवसंरचना विकास निधि AHIDF की असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर लिपि सैरेवाल। हम फिशरीज की बात कर रहे थे। डॉक्टर लिपि, इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और इसके विस्तार के लिए क्या योजनाएं विभाग चला रहा है? जब ये मंत्रालय बना था तो इस दो डिपार्टमेंट्स थे, जिसमें एक था एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी और दूसरा डिपार्टमेंट था डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज की भी कई सारी योजनाएं हैं जो कि इस समय उद्यमियों के लिए और किसानों के लिए हेल्पफुल है। उनकी वेबसाइट पे जाके उसकी डिटेल्स प्राप्त हो सकती है। चलिए, ये तो हमने, इसके अलावा अगर हम पूछें, बहुत सारी परियोजनाएं पशुपालन और डेयरी विकास के लिए चल रही हैं, कोई स्पेशल परियोजना जो आप श्रोताओं को बताना चाहेंगे, उसका लाभ कैसे उठा सकते हैं और कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं? पशुपालन के लिए जो उद्यमी विकास के लिए, उद्यमिता विकास के लिए या किसानों के लिए जो इस समय बहुत महत्वपूर्ण एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं, वो सबसे पहले जो मैं बात करूंगी वो है नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, यानी कि राष्ट्रीय पशुधन योजना, जिसमें कि पोल्ट्री, शीप, गोट, पिग और फॉडर, उन सभी को आगे बढ़ाने के लिए, छोटे छोटे फार्म्स बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 50% तक की सब्सिडी का प्राविधान है। इसका भी जो ऑनलाइन पोर्टल वो है nlm.udyamimitra.in, ये भी सिडबी द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें आवेदक को अप्लाई करना है, अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करनी है और सारे जरूरी कागजात इसमें अपलोड करके वो उसको 50% की जो सब्सिडी है वो 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिल जाएगी। जी, ग्वालियर से राजेश का सवाल है, सुनते हैं। हेलो
हेलो जी राजेश, सवाल पूछिए। मैम नमस्कार। जी नमस्कार जी मैम, मेरा ये सवाल है कि मैम मैंने बीटेक किया है एग्रीकल्चर में। अब मैं अपना एनिमल हस्बेंड्री में ही अपना जो है बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूँ मैम। मैम मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरा अभी पुराना कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है या बैंक से लोन लेने में भी दिक्कत हो रही है, तो क्या पैमाना है सरकार का आज जैसी योजना और एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से हम जैसे लोगों के लिए लोन देने का या बाकी? देखिए, एनिमल हस्बेंड्री जो है वो एक बहुत बड़ा और बहुत वास्ट स्कोप है। पहले तो आपको ये सोचना होगा कि आपको फार्मिंग में जाना है या प्रोसेसिंग में जाना है, आप बैंक लोन किस चीज के लिए लेना चाहेंगे। उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जरूर जाएं। आप किस योजना में का फायदा लेना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन है, जिसमें कि आप छोटे लेवल पे लाइवस्टॉक फार्मिंग कर सकते हैं, चाहे आप पोल्ट्री फार्म है या शीप गोट फार्म है या फॉडर यूनिट है। अगर आपको प्रोसेसिंग में जाना है तो आप एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का फायदा ले सकते हैं। तो अगर आप ये सारी योजनाओं का फायदा ले सकते हैं तो एक बार आप वेबसाइट जरूर देखें और पहले आप अपना मन बनाएं कि आप क्या करना चाहते हैं। डॉक्टर लिपि, बड़े पैमाने पर पशुपालन के लिए जैसे अभी इन्होंने भी पूछा, अगर आवश्यक वित्तीय सहयोग इसका कितना % इस कोर्स से उपलब्ध हो सकता है? 100% देते हैं या कुछ हिसाब रहता है कि इतना % लोन मिले? अगर हम एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की बात करें तो भारत, जो कि मैंने बताया, उसमें 90% तक का लोन लिया जा सकता है बैंक से, जो कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में उनको मिल जाएगा। और गांव के सामान्य किसान या पशुपालक तक इन योजनाओं के लिए आप क्या वो कर रहे हैं और वो कैसे ले सकते हैं? मैंने जैसे बताया कि हमारा जो ये स्कीम है ये कॉमन सर्विस सेंटर से ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो उन्हें वहां जाके तो वो हर गांव में एक CSC सेंटर होता है, जो वो कॉमन सर्विस सेंटर के पास जाएंगे, उन्हें बोलेंगे उन्हें इस योजना में आवेदन करना है। कॉमन सर्विस सेंटर अवेयरनेस के लिए ऐसे बहुत सारे कैंप्स लगाते हैं जिसमें कि वो किसानों को इस चीज के लिए जागरूक करते हैं। अब पशु आहार की अगर हम बात करें, उससे संबंधित क्या जानकारी आप देते हैं? जी, बहुत महत्वपूर्ण है कि एक स्वस्थ पशु के लिए एक बहुत अच्छा जो है संतुलित आहार पशुओं को मिल पाए जी। तो उसके लिए इस समय सरकार का बहुत फोकस है। 50% तक की जो सब्सिडी हम मिल रही है, जो कि साइलेज, जैसे कि हम अचार बोलते हैं, तो साइलेज वही है कि ऐसी जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं टेम्परेचर की, जहां पे जैसे कि पहाड़ों में, कि जहां पे चारा की उपलब्धि कुछ महीनों पे कम हो जाती है, तो ये साइलेज बनाने के लिए 50% तक की सब्सिडी भारत सरकार द्वारा दी जा रही है। जैसे कि मैंने बताया, nlm.udyamimitra.in पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो उसकी आपको इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। और प्रोसेस्ड फूड है, जैसे अभी दूध की बात की हमने, या हम डेयरी पदार्थ के और उसके प्रोसेस की करते हैं, तो उसको और ज्यादा विकसित करने के लिए और ज्यादा वो समय तक, उसके लिए क्या आप जानकारी या कैसे लोगों तक जानकारी पहुंचाते हैं? मैंने आपको बताया कि इसमें आप दूध निकालने के बाद उसके बहुत सारे फायदे हैं और आप बहुत तरीके से उसको प्रोसेस कर सकते हैं। चाहे आप मिल्क पाउडर बनाएं, आप वे पाउडर बनाएं, आप इन्फेंट फार्मूला बनाएं, आप आइसक्रीम बनाना चाहते हैं, रेफ्रिजरेशन करके उसको किस तरीके से आगे आप बढ़ाना चाहते हैं, तो वो सारी जो जानकारी है वो इस स्कीम के, जो अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये मिलेगी। दिल्ली से हरीश का सवाल है, सुनते हैं। हेलो जी हरीश, नमस्कार, सवाल पूछिए। जानना चाहते हैं, राष्ट्रीय पशुधन योजना भी बता रहे थे जी, जो शहरी क्षेत्र में है या जो ग्रामीण क्षेत्र में है, तो उनके लिए मतलब क्या रियायत रहती है? ये सभी के लिए है। इट इज आप एक किसान हैं, आप इंडिविजुअल हैं, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, आप FPO हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं स्कीम में। ये सभी के लिए योजना इस समय जो है उपलब्ध है। 50% तक की सब्सिडी आपको इसमें मिलेगी। डॉक्टर लिपि, इस योजना का अगर अभी तक हम पूछें, कैसा आ रहा है, परिणाम कैसा आ रहा है, कितने लोग इसमें आ रहे हैं, कितना फायदा उठा रहे हैं, और अभी तक पूछा जाए तो कितना लोगों ने फायदा, अगर ये पूछें कि जागरूकता की बात आ रही है? अगर हम स्कीम की बात करें तो 213 प्रोजेक्ट्स, अगर हम बात करें 213 प्रोजेक्ट्स इस समय पूरे भारत में लग चुके हैं इस स्कीम के अंडर। उसमें से एक साल ऐसा भी था कोविड का, जब लोगों को पता नहीं चला। धीरे धीरे ये स्कीम का अच्छा अपटेक हुआ और 213 को हम सिर्फ 213 यूनिट्स ना देखें, हम उससे देखें कि हजारों लोग इससे रोजगार उत्पन्न हुआ है। छोटे ग्रामीण, बिल्कुल, तो 25,000 से ज्यादा इस समय लोग इससे जुड़ के, छोटे छोटे जैसे
मिल्क प्रोसेसिंग है तो उसमें जो दूध जहां से आता है तो उन छोटे किसानों से दूध आता है, मिल्क पूल होता है, उनको भी रोजगार मिलता है। जो वो आगे ट्रांसपोर्ट करके ले जा रहे हैं गाड़ी में, उसको भी रोजगार। तो 25,000 से ज्यादा डायरेक्ट एम्प्लॉयड और 1 लाख से ज्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों को रोजगार इससे मिला है। प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा है। ऐसी बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने इसमें वो फायदा लिया है और वो इतना अच्छा प्रोडक्ट्स बना रही हैं कि जिससे कि हमारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स भी हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ आप टीकाकरण की भी जानकारी देते हैं? बिल्कुल, हमारे डिपार्टमेंट का एक लाइफ स्टॉक हेल्थ एक डिवीजन है जिसमें कि डिफरेंट जितनी भी जो हमारी प्रायोरिटी डिजीजेस हैं पशुपालन में वो उसकी वैक्सीनेशंस का ख्याल रखा जाता है। और एनिमल वेस्ट टू एनिमल वेल्थ जैसे आप कह रहे थे, मतलब वेस्ट से भी हम बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, रोजगार के अवसर भी वो होते हैं, तो उसकी जानकारी फिर कैसे, अभी एक सवाल भी आया था, तो वो कैसे वहां तक पहुंचाई जाती है? एनिमल वेस्ट टू वेल्थ में इस समय अगर हम बात कहें तो जैसे कि गोबर है या गौमूत्र है, उससे क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, किस तरीके से उसका बेटर यूज किया जा सकता है। कंप्रेस बायोगैस हम बन सकते हैं कि जो कि बहुत कम वैल्यू में और उसका अच्छा प्रोडक्शन हो, और जो ये एनिमल वेस्ट निकल रहा है इसका किस तरीके से बेहतर इसका यूटिलाइजेशन हो, उसके लिए हमने ये योजना का में एक कंपोनेंट डाला था और हमारे पास इसके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। तो जो वो प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो वो हम एक मॉडल डीपीआर के तहत हम अपने पोर्टल पे डालेंगे और उससे लोगों को पता चलेगा। छोटी फिल्म हम इसके लिए बना लेते हैं, वो हम हमारे पोर्टल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, लोग देख सकते हैं कि कैसे किस तरीके से जो जानकारी देने की। बिल्कुल। इसके अलावा कोई सब्सिडी भी देते हैं? आप लोन लिया, उसके अलावा अगर कोई सब्सिडी चाहता है तो उसका क्या प्रावधान है? कुछ इस पर्टिकुलर योजना में इस समय अभी सब्सिडी नहीं है, 3% इंटरेस्ट सबवेंशन है। बस मैं एक बात बताना चाहूंगी अपने सभी लिसनर्स को कि किसी भी और योजना में अगर किसी ने भी किसी किस्म की ग्रांट ली है या सब्सिडी ली है और बाकी बचा हुआ पैसा लोन है तो वो इस स्कीम को इसके साथ जोड़ सकता है और 3% का फायदा उठा सकता है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। यानी कि आपको 2 फायदे मिलेंगे, आपने एक ग्रांट लिया है और दूसरा आप लोन के तहत 3% की छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। और कोई स्टार्टअप भी शुरू कर रहा है सपोज डेयरी क्षेत्र में या मीट प्रोसेसिंग में या किसी उसमें, तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा एक ऐसे प्लेटफॉर्म है और आपकी जो योजना है वो इससे काफी लाभ उठा सकते हैं जो नए स्टार्टअप्स कर रहे हैं या एमएसएमईज जो खोल रहे हैं। जितने भी एमएसएमईज हैं उनके लिए हमारे पास एक एडिशनल बेनिफिट मैंने बताया पहले भी है, 25% की क्रेडिट गारंटी है, लोन कम रेट में है और रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको कम लग रहा है और एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए ये सारे फीचर्स ऐड किए हैं। स्टार्टअप्स, ऑब्वियसली स्टार्टअप्स, अगर हमारे पास अभी इस समय बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने कुछ कन्वेंशनल से हट के इसमें काम किया है तो वो भी हमारी स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं। उस स्कीम का अगर उसकी एक अच्छी देखा जाए तो परिणाम भी उसके अच्छे। बिल्कुल, एक इन्फेंट फॉर्मूला किसी ने बनाया, किसी ने वे पाउडर बनाया है, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स बनाए हैं, एनिमल फीड के लिए काफी सारी ऐसे यूनिट्स बनाए हैं, पोल्ट्री फीड हो गया या मधुमक्खी पालन हो गया, उसके लिए एनिमल हस्बेंड्री में अभी मधुमक्खी पालन इज नॉट अभी इंक्लूडेड नहीं है। तो पशुपालन और पशुधन का है, उससे देखा जाए तो काफी वो भी आ रहा है। और इससे क्या कुछ महसूस हुआ है कि पशुधन या पोल्ट्री फार्म या भेड़ बकरी में इस योजना का लाभ उठाने के बाद फायदा हुआ है? बिल्कुल, आप प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात बढ़े तो जब हम प्रोडक्शन कैपेसिटी की या जानकारी भी दी जाती है? बिल्कुल, हम जानकारी देते हैं किसानों को, हम बार बार उन तक पहुंचाने के लिए अपने टॉक्स से या फिर अपने शोज से या हम वहां तक जाके, हम छोटे छोटे गांव में भी जाके जो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से हम इसकी जानकारी देते हैं। दिल्ली से धर्मवीर का एक सवाल है, सुनते हैं। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, धर्मवीर जी सवाल पूछिए। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, स्वागत, पूछिए सवाल। अतिथि को भी नमस्कार। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर ब्रीड की अच्छी तैयार करनी हो तो सीमंत के लिए ये आप लोग की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से क्या तैयारी है, जो वैज्ञानिक इसके ऊपर क्या ध्यान दे रहे हैं अच्छी नस्ल तैयार करने के लिए, ज्यादा दूध उत्पादन बढ़े? समय बहुत कम है, डॉक्टर लिपि संक्षिप्त टिप्पणी। ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म या ब्रीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत आप इसी स्कीम के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 3% का आपको प्राविधान मिलेगा। साथ ही राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर भी ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म है जिसमें 50% तक की सब्सिडी आपको एक बेहतर उन्नत नस्ल बनाने के लिए आपको मिल जाएगी। और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, हम इसका चर्चा को यहीं विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही डॉक्टर लिपि, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो कॉल्स आई और जो लोगों के सवाल थे उनका जवाब दिया।
आज का कार्यक्रम श्रोताओं आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airindustrytalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग इन कर सकते हैं।